Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel Pooja's Math. Let's start. हम एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं क्लास 11th की। उससे पहले आपको कुछ जो एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं सम, उसके लिए कुछ बेसिक समझना ज़रूरी है। अब तक हम करते आए थे, हमें सेट्स गिवन थे एलिमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब हमने वेन डायग्राम पढ़ा था ना, उसकी हेल्प लेंगे हम, और हमें ऐसे रट्टा नहीं मारना फॉर्मूले का, वो फॉर्मूला कैसे बना है और हम उसको वेन डायग्राम से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा कहूँगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज करो कि हमारे पास 2 सेट हैं एक्स एंड वाई। जो एक्स सेट है उसमें क्या क्या है, सीता, गीता एंड राम, और वाई है उसमें क्या है, राजू, गीता एंड रोहन। अब जो एक्स वाले हैं उनको क्या पसंद है, चॉकलेट, ओके, और वाई वालों को क्या पसंद है, आइसक्रीम। यानी कि जब मैंने ये पूछा कि चॉकलेट किसको पसंद है तो हैंड रेज किए सीता, गीता एंड राम ने, ठीक है। और जब पूछा कि आइसक्रीम किसको पसंद है तो राजू, गीता एंड रोहन। अब आपको इसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि जो गीता है वो यहाँ भी आ रही है और गीता यहाँ भी आ रही है। गीता ने दोनों टर्म में हैंड रेज किए क्योंकि गीता को चॉकलेट भी पसंद है और गीता को आइसक्रीम भी पसंद है, ठीक है। तो गीता यानी कि अभी हमारा एक्स सेट हो गया और ये हो गया वाई। यहाँ तो वो है जिनको ओनली चॉकलेट पसंद है, सिर्फ ओनली वर्ड, ठीक है, ओनली चॉकलेट, सीता एंड राम। और ये वाले कौन से हैं, जिनको ओनली आइसक्रीम पसंद है, केवल आइसक्रीम, ना कि चॉकलेट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, राजू एंड रोहन। और अब क्योंकि गीता को दोनों चीज़ें पसंद है तो गीता चॉकलेट वाले में भी आएगी और गीता आइसक्रीम वाले में भी आएगी, ठीक है। तो गीता इन दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी ना। तो अब ये समझो तो जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन में जो है वो तो क्या है, सिर्फ ओनली चॉकलेट वाले, और ये क्या है, ओनली आइसक्रीम वाले। और जो ये वाला है ना, ये चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों। और जब दोनों चीज़ें हो तो उसको हम कैसे शो करते हैं, इंटरसेक्शन से, ओके। और अगर मैं पूछूँ टोटल कितने बच्चे हैं जिनको आइसक्रीम भी पसंद है और चॉकलेट भी पसंद है, टोटल कितने बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। अब यूनियन में क्या आ जाएगा, सीता। अब देखो गीता 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स ही लेंगे ना हम। यूनियन जब भी करते हैं हम एक ही बार एलिमेंट लेते हैं, गीता, सीता, राम, रोहन एंड राजू। तो ये तो हमारा हो गया एक्स यूनियन वाई, यानी कि दोनों को मिला के। अब गीता वैसे अलग अलग तो दोनों में है लेकिन है तो वो एक ही, तो एक बार ही काउंट होगी। तो एक्स यूनियन वाई में हमारा ये आएगा, ठीक है। और एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉरी यहाँ एक्स इंटरसेक्शन वाई यानी कि जो दोनों में है तो वो क्या है, गीता, वो सिर्फ 1 ही है। और अगर आपको ये कहे कि सिर्फ वो बच्चे कितने हैं जिनको ओनली चॉकलेट पसंद है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे टोटल में से हम ये वाला माइनस कर देंगे क्योंकि इसको तो दोनों चीज़ें पसंद है और हमें तो सिर्फ निकालना है जिनको चॉकलेट पसंद है। तो इस पूरे सेट में से, अब पूरे सेट में कितने थे, 3 थे, यानी कि सीता, गीता एंड राम, ठीक है। इस पूरे सेट में से हमने ये निकाल दिया जिसको दोनों चीज़ें पसंद है, यानी कि गीता को निकाल दो। अब तो कितने बचे, ओनली चॉकलेट पसंद है, सीता एंड राम, यानी कि 2। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि ओनली आइसक्रीम पसंद है तो उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें भी हम जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल देंगे, गीता, क्योंकि इसको तो दोनों चीज़ें पसंद है बट हमें तो सिर्फ आइसक्रीम वाला चाहिए ना। तो इन तीनों में से यानी कि इस सेट में से भी हम गीता को निकाल देंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, राजू एंड रोहन आ जाएंगे।
और ये पूरी है, इनको कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स यूनियन वाई, यानी कि दोनों को पसंद करने वाले। और एक्स इंटरसेक्शन वाई वन ओनली गीता आएगी। और ओनली आइसक्रीम वाले यानी कि ओनली एक्स सेट ये पूछे तो हम टोटल सेट में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, इधर वाले पूछे तो इसमें से भी इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। अब टोटल एक्स में कितने नंबर हैं हमारे पास, 5 एलिमेंट हैं। और यहाँ पर वाई में कितने 3 एलिमेंट हैं। और यहाँ पर वाई में कितने हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं। अब देखो वैसे तो देखें ना, एक्स और वाई को इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, 6 बन रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई निकालें तो क्या आएगा, 3 + 3 6 आएंगे। लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करें, यूनियन करें तो 5 आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बीच वाला है ना, बोथ वाला, ये दोनों बार काउंट हुआ है, एक बार इस सेट में तो एक बार इस सेट में, तो एक बार तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि जो बीच वाला है ना कॉमन, उसको हम एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे एन ऑफ एन इंटरसेक्शन वाई, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा इसमें से 5। अब आ गया यूनियन की इक्वल। ठीक है, बस यही प्रोसीजर हमें सम्स में करना है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना, फिर बहुत इजी एक्सरसाइज है और बहुत मतलब मज़ा आएगा ये सम करते हुए, इंटरेस्टिंग सम होंगे ये बहुत। हम स्टार्ट करें अब एग्जाम्पल 23। इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, जैसे हमने उसमें लिया था, इनकी यूनियन क्या है, 50 एलिमेंट्स हैं। एंड एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई। बहुत ईजी है। इसका डायग्राम देखिए, ये एक्स सेट हो गया, ये वाई सेट हो गया। अब अकेले एक्स सेट में क्या है, 28 एलिमेंट, वाई में क्या है, 32 एलिमेंट। बट जो बीच वाला पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसको एक बार तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, तभी ये यूनियन की इक्वल आएगा। तो यानी कि यूनियन का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। यानी कि एक बार माइनस करना पड़ेगा, दोनों बार नहीं करना, क्योंकि एक बार तो हमने काउंट करना ही पड़ेगा, बट ये दोबारा इसमें काउंट हो गया, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। सो जो हमें गिवन था राइट कर लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स जो एन है वो नंबर को शो कर रहा है 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 32, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें फाइंड करना है। बस ये फॉर्मूला लगाओ। आप तो देखो इस फॉर्मूले में कोई परेशानी नहीं है ना, ये तो खुद भी बना सकते हो आप। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। जो वैल्यू गिवन है वो राइट कर दो। ये 50 गिवन था, यहाँ 28, 32, ये हमें फाइंड ही करना है। अब क्योंकि ये माइनस का है, इसको उधर ले जाओ, 50 को इधर ले आओ, बस इसको सोल्व करना है, आंसर आएगा आपका 10। और अगर आप डायग्राम से निकालो तो कैसे निकालोगे, 28 + 32 60 में से ये टोटल यूनियन माइनस कर दी 50, तो जो बीच वाला बचेगा वो क्या बचेगा, 10। नेक्स्ट है 24। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जब और आ जाए ना बीच में, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। अब 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज यानी कि इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। बोथ दोनों यानी कि इंटरसेक्शन, वो मैथ्स भी पढ़ा रही है, वो फिजिक्स भी पढ़ा रही है, यानी कि इंटरसेक्शन आ जाएगी। हम मैथ के सेट को एम से डिनोट करेंगे, फिजिक्स वाले को पी से। अब हमें क्या क्या गिवन है देखो, यूनियन गिवन है 20, मैथ वाले जो टीचर है वो मैथ कितने टीचर पढ़ाते हैं, 12। अब उसने ये नहीं कहा कि ओनली मैथ पढ़ाते हैं, उसने कहा कि मैथ पढ़ाते हैं। इसका मतलब वो फिजिक्स भी पढ़ाती होगी या कोई अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाती होगी, लेकिन मैथ ज़रूर पढ़ा रही है वो। जब ओनली लगाओ ना आगे, तब तो सिर्फ वही चीज़ कर रही है। अब ओनली नहीं है, मैथ पढ़ा रही है, यानी कि वो साथ में फिजिक्स भी पढ़ा रही है।
तो ये क्या है 12 है, ये हमें फाइंड करना है। और दोनों मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले कितनी है 4। अब अगर डायग्राम से समझिए, देखो ये मैथ वाला सेट है और ये क्या है फिजिक्स वाला। अब मैथ पढ़ाने वाले कितनी है 12 है, यानी कि जो पूरा सेट है इसमें क्या है 12 टीचर है, और फिजिक्स वाला तो हमें निकालना ही है। और दोनों को पढ़ाने वाली कितनी है 4 है। अब ओनली मैथ पढ़ाने वाली कितनी हुई, ओनली कहा है मैंने, तो टोटल में से हम बोथ वाला माइनस कर देंगे, 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो गया। और जो यूनियन है वो कितनी है 20 है। ओके, सो यानी कि जो ये पूरा सेट है ये क्या है 20 हो गया ना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला पूरा सेट निकालना है। हमें इतना तो पता है कि 4 तो है, तो यहाँ की वैल्यू और निकालनी है हमें, तो ये टोटल क्या आ जाएगा फिजिक्स का आ जाएगा। वो कैसे आएगा, देखो ये पूरा कितना है 20, ये हो गया 8, ये 4, 12, 20 में से 12 गए, 8 यहाँ आ जाएगा। अब 8 जो है वो सिर्फ इतना पोर्शन है, तो उसने पूछा, उसने ओनली फिजिक्स नहीं कहा, फिजिक्स कहा है, तो उसमें 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 8 + 4 कितने हो जाएंगे 12, और 12 ही हमारा आंसर है। और इसे फॉर्मूले से निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें पता है कि n ऑफ m यूनियन p क्या होता है, n ऑफ m + n ऑफ p माइनस, हम इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, बस वैल्यूज पुट करिए और ये n ऑफ p की वैल्यू फाइंड करिए। इज दैट क्लियर। 25 देखिए, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 35 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें 24 क्या लाइक करें, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल लाइक करते हैं। अब इसने ये नहीं कहा कि ओनली क्रिकेट, इनकी जो क्रिकेट लाइक करते हैं वो फुटबॉल, उसमें वो फुटबॉल भी तो लाइक कर सकते हैं कुछ बच्चे, और जो फुटबॉल लाइक करने वाले हैं उसमें से कुछ बच्चे क्रिकेट भी पसंद कर सकते हैं। आगे क्या कहता है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। कह रहा है कि हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो पसंद करता है, कम से कम एक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों गेम को पसंद करने वाले भी हैं। वही बात है जो मैंने आपको बताई थी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब बोथ निकालना है, जहाँ भी बोथ हो जाए तो इंटरसेक्शन, और हो तो यूनियन, बोथ हो जाए तो इंटरसेक्शन निकालना है। यानी कि हमें यूनियन कितनी गिवन है 35, n ऑफ c गिवन है 24, और n ऑफ f यानी कि फुटबॉल गिवन है 16। n ऑफ c इंटरसेक्शन f हमें फाइंड करना है। ओके, इस तरह से राइट करोगे, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में, अब क्लास की बात नहीं कर रहा, अब स्कूल की बात कर रहे हैं। 400 क्या है स्टूडेंट्स हैं, तो उसका सर्वे किया गया 400 स्टूडेंट्स का। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल्स, कि उसमें जो 100 बच्चे हैं वो क्या एप्पल जूस पसंद करते हैं, और जो 150 है वो ऑरेंज जूस। एंड 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, बोथ यानी कि ये दोनों जूस पसंद करते हैं। अब क्या हमारी ये देखो, इनका हम टोटल करें तो क्या 400 बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो ये फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। एक और पहचान आपकी, जिसे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये यूनियन है, ठीक है। अगर जो यूनियन होती है ना वो किससे छोटी होती है, जो अलग अलग सेट के एलिमेंट्स गिवन होते हैं ना और बोथ के, तो तीनों को ऐड करें तो वो यूनियन से ज़्यादा आता है। बट यहाँ पर यूनियन ये कम आ रहा है, इनका अगर हम सम करें तो ये कम आ रही है 400 से। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसमें यूनियन हमें गिवन नहीं है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस।
ना ही एप्पल जूस को पसंद करने वाले और ना ही ऑरेंज जूस को पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। अब जबकि ना की बात आए ना तो उसमें हम कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट गिवन है 400। सेट ए में एप्पल जूस को पसंद करने वाले कितने हैं 100, ऑरेंज जूस को पसंद करने वाले कितने हैं 150 और बोथ को पसंद करने वाले 75। और हमें फाइंड क्या करना है कि ना तो एप्पल जूस को पसंद करे, इसलिए हम देखो ए था हमारा जो एप्पल जूस को पसंद करते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो एप्पल जूस को पसंद नहीं करते। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट जो ऑरेंज जूस को पसंद नहीं कर, सॉरी ओ आएगा यहाँ पे, ऑरेंज जूस को पसंद नहीं करते। उसने कहा कि दोनों, वो जो दोनों जूस को पसंद नहीं करते वो निकालनी है, तो बोथ की बात आ गई तो इंटरसेक्शन। अब ये तो थोड़ा टफ है, बट डी मॉर्गन लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल लो। जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से भी कॉम्प्लीमेंट बाहर जाएगा, तो इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होता है, यूनियन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बाहर। अब यूनियन का तो हमें पता ही है फॉर्मूला, तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे यूनियन फाइंड करके, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो एन ऑफ ए यूनियन ओ इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। सबकी वैल्यूज़ गिवन है तो आप राइट कर सकते हो। ये हमारा ऐड करके आ जाएगा 175। ओके, अब ए यूनियन ओ आ गया हमारे पास, बट हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे यूनियन को। टोटल क्या है यूनियन, तो ए यूनियन ओ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एन इंटू ए यूनियन ओ, और इसकी वैल्यू क्या है 175, तो 225 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। इनकी 200 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, रोग है। उसमें से 120 ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, केमिकल C1 लिया है, और जो 52 है वो उन्होंने एक्सपोज किया है C2। ये मतलब इसकी वजह से हुआ था केमिकल C1 C2। और जो 30 हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपोज किया था केमिकल C1 एंड C2। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। हमें क्या निकालने हैं, इंडिविजुअल, केमिकल जिन्होंने क्या एक्सपोज किया, केमिकल C1 बट नॉट C2, यानी कि C1 में से C2 माइनस कर दो, C1 माइनस C2 निकालना है। और यहाँ पे C2 माइनस C1 निकालना है क्योंकि नॉट केमिकल C1 है। और यहाँ पे क्या है, और है बीच में, तो C1 यूनियन C2 फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है 200 है, उसमें एन ऑफ C1 क्या है 120, एन ऑफ C2 क्या है 150 है, और इंटरसेक्शन क्या है 30 है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, इनकी C1 में से C2 वाले माइनस करने हैं। तो C1 में से C2 वाला माइनस करना है। देखो सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ये पूरा C1 है। अब C2 तो ये वाला पोर्शन है ना, तो पूरे C1 में से हम क्या निकालेंगे, और ये क्या है हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, तो C1 में से हम इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दे, तो जो ये वाला बचेगा ये क्या हो जाएगा C1 माइनस C2। सिमिलरली सेकंड पार्ट में C2 माइनस C1 निकालना है, तो ये वाला पोर्शन निकालना है, इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू है ही है, तो नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, वैल्यूज पुट करो निकालो। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, और थर्ड में क्या है, हमें यूनियन निकालनी है। तो एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, बस वैल्यूज पुट करो इसमें, ये आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखना भाई, इन सब में यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ और दे रखा है, तो यूनियन तो हमारी यहाँ पर है, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है।
एक इस सब में और एक इस सब में है एग्जाम्पल में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कैसे पहचाना था आपने, क्योंकि यहाँ पर और गिवन है, 20 टीचर्स हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो इसलिए क्या है, यूनियन है। दैट्स ऑल।